हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास सेकंड का पाठ हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर है हमारा 11 और पाठ का नेम है भारत का लाल। भारत का लाल, तो भारत का लाल किसको कहा जाता है? तो भारत का लाल जो हमारे भारत देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी, के विषय में हमें इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई एवं ईमानदारी को धारण किया, कि वह अपने जीवन में उन्होंने किस तरह से कभी भी ईमानदारी और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और वह हम बड़े होकर हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बालक अपने घर से स्कूल जा रहा था। एक बार की बात है कि एक बालक था छोटा सा, जिसको बाद में बताएंगे कि वही कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री जी बने। वह अपने घर से स्कूल को जा रहे थे। स्कूल के रास्ते में गंगा नदी पड़ती है और रास्ते में उन्हें क्या मिलती है? गंगा नदी मिलती है। वह उसे पार करके स्कूल जाया करता था और वह उनको क्या करते थे? उस नदी को पार करके अपने स्कूल जाते थे। उन दिनों वर्षा का मौसम था। उस टाइम क्या हो रही थी? वर्षा चल रही थी, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी और गंगा नदी में बाढ़ आई थी यानी कि जो पानी का स्तर था वो बहुत ज़्यादा ऊपर था, बहुत ज़्यादा उसमें पानी था। बालक क्या था? गरीब था। उस टाइम पे वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उसे नदी पार जाना था। उन्हें कैसे जाना था? नदी पार करके स्कूल तो जाना ही जाना था। आप लोग तो किसी भी दिन थोड़ी सी बारिश हो जाए या थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा पड़ जाए तो आप लोग तो स्कूल आते नहीं हो, लेकिन उनको तो जाना जाना था ही। उन्हें तो वो तो भैया अच्छे महान आदमी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो वह बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जितने भी उनके काम हैं वो सारे करते थे बचपन से ही। उन्हें नदी पार जाना था, पर नाव वाले को देने से उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन अगर वो नाव से जाते नदी पार करके गंगा नदी, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नदी पार करके चले जाएं। वह नदी किनारे बैठ गए। वे गए और जाके कहाँ बैठ गए? नदी के किनारे बैठ गए। उनका मन बड़ा उदास था, वह बहुत उदास थे। आप लोग तो बहुत खुश हो जाते हो कि चलो हमें भाई स्कूल नहीं जाना है, कितनी अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए कि अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। वह नदी के पार जाने का उपाय सोच रहा था। वह जो लड़का था वह क्या कर रहा था? उस पार जाने का, मतलब स्कूल जाने का उपाय सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं नदी के उस पार चला जाऊं। तभी उसके सहपाठी वहां आ गए। तभी क्या हुआ? उसके जो सहपाठी थे, जो उसके साथ में पढ़ते थे, दोस्त बोल सकते हो जिन्हें आप, मित्र, वह वहां आ गए। उन्होंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। वह उनसे कहने लगे कि तुम इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो, मतलब तुम इतने उदास क्यों हो, बहुत दुखी लग रहे हो। तो बालक ने कहा, उन्होंने कहा, मेरे पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने क्या कहा उनसे? कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इस नाव वाले को देने के लिए, जिससे मैं अपने स्कूल जा सकूं। उसका एक सहपाठी बोला, उनमें से उनका एक सहपाठी था, उसने कहा, तू चुपचाप चलकर नाव में बैठ जा। उसने कहा, ऐसा करो, तुम चुप हो पहले और ये उदास चेहरा अपना हटाओ और जाके नाव में बैठ जाओ। इतने बच्चों में नाव वालों को क्या पता चलेगा कि तूने पैसे दिए या नहीं। उसने कहा, इतने सारे बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं तो तुम भी जाके बैठ जाओ। इतने सारे बच्चे हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि तुमने पैसे सच्ची में दिए हैं या पैसे नहीं दिए हैं। किंतु मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं चुपके से नाव में जाके नहीं बैठूंगा बिना पैसे दिए हुए। बालक ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने बड़े दृढ़ निश्चय की कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दूसरा सहपाठी बोला, उन्होंने से जो दूसरा सहपाठी था, उनका मित्र था, वह कहने लगा, अच्छा तू चल, तेरा किराया मैं दे दूंगा। उसने कहा, ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ, जो तुम्हारा किराया लगेगा, जितने वो पैसे लेगा वो मैं दे दूंगा। बालक ने कहा, तो उन्होंने कहा, तुम्हारा धन्यवाद। उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, थैंक यू, किंतु मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी का एहसान नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और तुम्हारे पैसे लूँगा तो तुम्हारा एहसान हो जाएगा, इस वजह से मैं किसी का एहसान नहीं लूँगा। नाव चली गई, वहाँ से नाव चली गई, सारे बच्चे उसमें बैठ के चले गए। वह बालक थोड़ी देर नदी किनारे बैठा रहा, लेकिन वो उस नाव में नहीं गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और वह वहीं नदी किनारे बैठे रहे। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने तैरकर नदी पार करने का निश्चय किया। थोड़ा उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं कि चलो नदी को
तैरकर पार करते हैं और उस तरफ पहुंच जाते हैं जिसमें टाइम पे मतलब समय से विद्यालय पहुंच जाएं। उसने अपने कपड़े उतारे, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, उन्हें बस्तों में डाल लिया, जिसमें अगर स्कूल जाएंगे तो कपड़े गीले भी ना हो जाएं, नहीं तो गीले कपड़े पहन के थोड़ी ना जाएंगे। अब बस्ते को अपने सिर पर मजबूती से बांध लिया और सिर पर बस्ते को बांध लिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर गंगा नदी को प्रणाम किया कि गंगा नदी की मतलब उनके पैर छुए और कहा, निडर होकर गंगा नदी में घुस गया और नदी में कूद गए स्कूल जाने के लिए। वह बालक धीरे धीरे तैरता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने बस्ते में से कपड़े निकाले और पहन लिए। धीरे धीरे उसने नदी पार कर ली तैरकर। उसके बाद उसने जाके बस्ते में से कपड़े निकाले और बस्ते पहन लिए और स्कूल की ओर दौड़ के चले गए। वह अपने दूसरे साथियों के साथ ही स्कूल पहुंच गए। जो लोग नाव के साथ थे उसी के पीछे के साथ वो भी आ रहा था तैरते हुए, तो वो उन्हीं के साथ ही गाँव पे अपने स्कूल में पहुंच गए। देखिए ये बालक, तुम लोग देख रहे हो स्टूडेंट को, ये कैसे जा रहा है, तैरकर नदी पार करके जा रहे हैं। और बड़े होकर इन्हीं को हम लोग यही हमारे जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, जिनको हम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जानते हैं। आपको पता है इनका जन्म भी कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। देखो हमने तो आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये कौन थे, यही थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे हम पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह स्वाभिमानी और साहसी बालक कौन था, जो इतना साहसी था कि वह नदी पार करके स्कूल गए और किसी के भी बिना पैसे लिए हुए? वह बालक का नाम था नन्हे, जो आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से विख्यात हुए और वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म है वह 2 अक्टूबर को हुआ था। और 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है? तो 2 अक्टूबर को और महात्मा गांधी जी का भी जन्म दिवस होता है। सन 1904 में हुआ था इनका, को मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक साधारण अध्यापक के थे। इनके पिता क्या थे? एक साधारण से स्कूल में पढ़ाते थे या वहाँ पे अध्यापक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे ही थे तो उनके पिता का निधन हो गया। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता था। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, मतलब वह गांधी जी के क्या थे? शिष्य थे। वह गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने देश की बड़ी सेवा की थी। उन्होंने देश की भी बहुत ज़्यादा सेवा की। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे। वह सादा जीवन जीते थे और उनके विचार बहुत ही अच्छे थे। वे शरीर से दुबले पतले थे और छोटे कद के थे। देखिए ये इनकी फोटो लगी है, इधर पे चित्र बना हुआ है। किंतु बड़े निडर, वह बहुत ही ज़्यादा निडर थे, मतलब किसी से डरते नहीं थे। बहुत साहसी थे, परिश्रमी थे, कोई भी काम हो सारे काम करते थे और बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। वो तो आपने अभी देख ही लिया, जब आपने इस पाठ को पढ़ा तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वह निडर, साहसी, परिश्रमी और ईमानदार थे। उनका निधन कब हुआ था? उनका निधन 11 जनवरी सन 1966 को हुआ था। वे अब हमारे बीच नहीं हैं। अब तो वह हमारे बीच नहीं है, किंतु हम उन्हें आज भी बड़े सम्मान से याद करते हैं। आज हम उन्होंने 2 अक्टूबर को याद करते हैं। उन्होंने हमें एक नारा भी दिया था जिसका नाम था जय जवान जय किसान। का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। इस नारे को सुनते ही प्रत्येक भारतवासी को उनकी याद आ जाती है। सब लोग उन्हें याद करने लगते हैं। उन्हें उस महापुरुष को सत सत नमन, और उन्हें हमारी तरफ से सत सत नमन। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। थैंक यू।